रतिया में इकट्ठे हुए हैं, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं? ऐसा है जी, जो शहर रतिया है कम से कम 100 साल पुराना है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके बताने के मुताबिक प्राचीन जो गौशाला है यहाँ पे पुराना बाजार में थी और यहाँ से कन्वर्ट होके वो मंडी में चली गई है। तो अब क्या है कि हमारी कमेटी जो पिछले 50 साल से यहाँ से काम कर रही है, इस मंदिर में काम कर रही है, वो अब यहाँ पे गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें जो कृष्ण गौशाला है उसने एसडीएम साहब को प्रेशराइज किया है कि इनको रोका जाए काम करने के लिए, गौशाला बनाने के लिए। गौशाला बनाने का रोकने का कारण क्या है? अब वो गौ रक्षक बने बैठे हैं जी लोगों की नज़रों में, वो लेकिन गौ भक्षक हैं एक्चुअल में। तो वो तो उनको पता है क्यों रोक रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं सभी। तो आपने किसी को शिकायत वगैरह भी दी है? तो अभी आए हैं, थाना में बुलाया हमारे को जी। उनके कहने पे बुलाया गया है। अब देखते हैं कैसे एसएचओ साहब से बात करते हैं। जी, जो कृष्णा गौशाला है उनके मेंबरों ने हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है, क्योंकि हम पुरानी गौशाला में जो पहले भी मतलब गौशाला ही थी, आज भी जो भी वहाँ पर कोई पूछता है पुरानी गौशाला का ही बेरवा देता है। उसमें हम 20 गौवां ले आना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारा काम रोक लिया। क्योंकि वहाँ पर ना एक जमीन है, वो वहाँ बेचना चाहते हैं, उसको 2.5 किले है उसके, वो बेचकर वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ उन्होंने मंदिर बनाने हैं, कोई शांति भवन बनाना है, कोई महल बनाना है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जो हम चाहते हैं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गौशाला है, प्राचीन गौशाला है, जहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। शिवरात्रि को हम पिछले 40-50 साल से हमारी कमेटियाँ लंगर लगाती है, जहाँ पे पूरा रश होता है शिवरात्रि को, पूरी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है जहाँ पर। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ गरीब तबका ज्यादा है, इसलिए वो कहते हैं वहाँ तो SC/BC है, ऐसा मतलब जहाँ पर एक भी ईंट कभी भी नहीं लगाई उन्होंने। क्या SC/BC गौएं पाल नहीं सकते? नहीं, उनका नजरिया है जी, वो अमीर आदमी है, वहाँ पे सब क्रीम है, वहाँ पर राजनीतियाँ होती है एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा वहाँ चलता रहता है। लोगों से चंदा इकट्ठा करके करते हैं, मंदिर बनाते हैं, झूले लगवाते हैं, शांति भवन बनाना है। एक दिन वो महल भी बनाएंगे, मुझे तो यही लगता है। क्या नाम है जी अपना? नाम क्या है जी? सोमनाथ। इसका कारण ये है जी, रतिया शहर के अंदर एक बड़ा प्राचीन स्थल है जिसको पुरानी गौशाला के नाम से जाना जाता है। और पिछले कुछ सालों में वहाँ पे ऐसा विस्तार किया गया, लोगों की बहुत वहाँ पे आवाजाही बढ़ गई है। वो एक ऐसा स्थान था, वो अस्तित्व खत्म हो गया था उसका। ये सोमनाथ जी प्रधान जी खड़े हैं, इन्होंने कमेटी गठित करके उसको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है। वहाँ पे प्राचीन शिवालय भी है। तो पूरे शहर की मान्यता है उस स्थल पर वो गौशाला है और गौशाला रहनी चाहिए, और पूरा शहर ये चाहता है। और इसका जो इनके द्वारा बताने में आया है, भी आज कृष्ण गौशाला के कुछ सदस्यों द्वारा SDM को शिकायत दी गई है, वहां पे निर्माण नहीं होना चाहिए। तो वो उनकी क्या हिम्मत है निर्माण को रोक दें। कोई निजी कार्य के लिए ना सोमनाथ जी कर रहे हैं, ना बंटी जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। शहर की धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, प्राचीन धरोहर रहनी चाहिए। और मैं एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ, हम गौ संवर्धन के लिए आगे आते हैं, गौ रक्षा भी करते हैं। उसके लिए हम ये चाहते हैं, यहाँ पर प्राचीन गौशाला है और गौशाला रहनी चाहिए, और हम गौओं को वहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। और बाईपास के ऊपर वो स्थान है, और बढ़िया वहाँ पे ये जो कृष्ण गौशाला है इस मोहल्ले से भी काफी दूर पड़ती है, तो नजदीक गौशाला हो जाएगी। गौ सेवक वहाँ पे अपनी सेवा करना चाहते हैं, और उसको इस काम के लिए तो डंगा डाल लेनी चाहिए। सोमनाथ जी ने जिस तरह बताया कि उन लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे SC/BC लोग बसते हैं, तो उसको बात ऐसे है जी, ये समाज हमारा है, ठीक है। जाति वर्ण विशेष जो बने हुए अलग चीज है, तो वो हमारे भाई हैं, उनको कोई अधिकार ये थोड़ी है। कौन कहता है वो उनको अधिकार नहीं है? तो प्राचीन गौशाला है, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, हम साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और वहाँ गौशाला ही रहेगी। इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर कैसा भी आंदोलन भी करना पड़े तो हम साथ रहेंगे। ये जो ये गौशाला जी पुरानी सी अपना वार्ड नंबर 4 में, हम उसके सदस्य कहने भी दोबारा वही काम चलना चाहिए। SC/BC क्या बात है, SC/BC की सेवा नहीं कर सकते? हमने वहाँ 93 बनी है, हम लेबर यूनियन के सदस्यदार थे, हमने आप भी कहीं चलाई है 3 महीने, कोई वहाँ से एक प्रसादा शक दे रहे हैं एक टाइम का। हम 25 बंदे 300 ट्राली उतारते थे रोज। इधर सेवा वाला फाला कोई भी कर सकता है, SC/BC का क्या मतलब है? गौशाला हमारे मतलब में बननी चाहिए, गरीब आदमी को सुख होता है।
कोई पीड़िए वास्ते, कोई बच्चों वास्ते दूध लेता है गौवा का, वो कहते हैं मिलते ही नहीं। क्या नाम है जी आपका? आपका नाम जीवा सिंह प्रधान है जी, लेबर यूनियन का शहर वार्ड नंबर 4। ये आज रतिया के सिटी थाना में हम पहुंचे हैं। सभी सम्मानित लोग, शहर के लोग, ये वार्ड के नहीं कह सकते, सभी सर्व समाज के लोग हैं, ये छत्ती बरादरी के। ये मसला है हमारे जो वार्ड नंबर 4 में गुरु नानक अपना गौशाला है, पर बहुत पुरानी, तो मेरी भी 35-36 साल उम्र होगी, हम भी पुराने बैठे हैं यहाँ, तो बचपन से ही देख रहे हैं गौशाला में। गौशाला के पीछे कोई 2 से 2.5 किले खाली पड़े हैं, वो कई सालों से खाली पड़े हैं। तो अभी हमारे जो एमसी साहब भी 4 वार्ड के हैं, 6 वार्ड के भी एमसी हैं, तो उसमें जो हमारे 5 वार्ड के, 4 वार्ड के, 3 वार्ड के जितने भी लोग बैठे हैं छत्ती बरादरी के, वहाँ गौशाला बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो सरकार है इसके अंदर और हरियाणा के अंदर ये भी कहती है भी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा, तो सभी मोहल्लावासी उसको वहाँ गौशाला बनाना चाहते हैं, ताकि कोई गरीब, कोई भी अपना समझे, जो गौ माता का दूध होता है ये तो माँ के बराबर काम करता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो जिस बंदे ने, मैं तो पता नहीं किसने रिपोर्ट दी है एसडीएम साहब को, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि गौशाला में किला उड़ाने का काम ना करें। किला वहाँ उड़ाएं जो शहर में कब्जे हो रहे हैं, ये बता भी रहे हैं, पहले कई एमसीओ ने मुद्दा भी उठाया था, ये अपने भारतीय निकेतन के पीछे शराब कब्जा हो रहा है, वो स्कूल वाले कौन है वो कब्जा कर रहे हैं। तो किला उड़ाना है तो जो कब्जा कर रहे हैं लोग, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, उन पे एप्लीकेशन दो। ये तो गौ सेवा का काम है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसी जो मौके के एमसी हैं, हम 4 नंबर वार्ड एमसी पाला के और सभी गौशाला जो मेंबर हैं उनके साथ हैं, पूर्ण समर्थन देते हैं हम।